हेलो। बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत को डीप स्टेट फंसाने में लगा हुआ है। मैंने पहले एक वीडियो बना करके ये बात लिखी थी कि किस तरह मोदी जी डीप स्टेट से लड़ रहे हैं और बांग्लादेश के थ्रू डीप स्टेट मोदी जी के पड़ोस में आकर के हरकतें करना शुरू कर चुका है। देखिए जी, जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है, इसके अंदर कुछ एलीट लोग, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, इस तरह के कुछ चुनिंदा लोग उसमें डीप स्टेट में हैं और ये लोग जो है पूरी अमेरिकन इकॉनमी और दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों से पूरी दुनिया परेशान है और हर कंट्री के अंदर ये कुछ ना कुछ पंगे डालते रहते हैं। ये जो डीप स्टेट है, ये अपनी जेबें भरने के लिए और अमेरिका को एक सुपर पावर बनाए रखने के लिए ये काम करता है। अब अमेरिका को सुपर पावर जो ये बोलते हैं, वो एक्चुअली में गुंडा बनाने का मतलब है कि हम गुंडे हैं और हम दुनिया में आग लगाएंगे और पैसे बनाएंगे। ये है जी मोटा मोटा डीप स्टेट का काम। ये दुनिया भर के कुकर्म करते हैं, ड्रग्स से लेकर के प्रोस्टिट्यूशन से लेकर के टेररिज्म तक ये सब करते हैं और इनके पास इतनी पावर है, ये किसी भी देश के अंदर ये काम कभी भी करवा सकते हैं। तो ये अपने टट्टुओं को हर देश के अंदर बिठा देते हैं और उनको चढ़ाते हैं और सारी प्लानिंग प्लॉटिंग पूरे अमेरिका में बैठ करके ये करते हैं और उसके दम पे अपने, जिसे कहते हैं, फ्रंट को या अपने एक आदमी को या औरत को ये बड़ा नेता बनाते हैं। फिर उस कंट्री के अंदर धीरे 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और मौके का इंतज़ार करते हैं कि कब वहाँ की सरकार को या तो इलेक्शन के माध्यम से हरा दिया जाए या वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करवा के, दंगे करवा के या कुछ भी बहाना बना करके वहाँ की सरकारों को गिरा के अपने आदमी को बिठा दिया जाए और फिर अपना बंदा बिठा करके ये उस देश को, उस टेरिटरी को लूटने, खसूटने, जलाने, धमकाने का काम ये करते हैं। यही इनका धंधा है और ये अपने आप को सुपर पावर बना के घूम रहे हैं। अब इंडिया जो है, पहले यानी कि 2014 से पहले डीप स्टेट या दुनिया की जितनी भी ये ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या मैं कहूँगा ऐसे गुट, उनसे कभी भी भारत उलझता नहीं था। भारत एक झुक के चलने वाला एक ऐसा देश माना जाता था जो कि अपने खुद के जो हित हैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। हमारे पॉलिटिशियंस, कांग्रेस पार्टी के नेता, ये सब बिके हुए थे और ये सब डीप स्टेट के हाथों के खिलौने थे। डीप स्टेट भारत के अंदर पाकिस्तान से हस्तक्षेप करता है। पाकिस्तान जो है ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि भारत को लगातार लूटा जाए। ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए था कि क्योंकि उनको जाना पड़ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद उनका प्लान था कि दोबारा आकर के भारत को लूटने के लिए उन्होंने जिहादियों का एक अलग देश बना दिया ताकि लूट जारी रहे। लेकिन उनकी जगह ये लूट अमेरिका ने शुरू करी क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म अमेरिका करेगा और अमेरिका बड़ा गुंडा बन गया और उसने फिर से जो है भारत को लूटने का, जलाने का, काटने का काम पाकिस्तान के थ्रू शुरू किया। इसीलिए पाकिस्तान में जितने भी लोग ऊपर सरकारों में, आर्मी में बैठते हैं, ये सब डुअल सिटीजनशिप लेके बैठते हैं क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि अपनी जेबें भरो, अमेरिका की जेबें भरो और भारत को लूटो और फिर भागो। ये भाग करके अमेरिका, कनाडा में इनको सेटल कर दिया जाता है। तो जी यही है पूरा तंत्र डीप स्टेट का, जैसे वो इंडिया को चला रहा था। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा डायनेमिक्स चेंज कर दिया है। वो राष्ट्रवादी एक सरकार चला रहे हैं और राष्ट्रवादी सोच से चलने वाले वो नेता हैं। उनकी पूरी पॉलिटिक्स राष्ट्रवाद पे आधारित है और भारत के अंदर जो उनका कोर वोटर है उसको वो राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलाने की कोशिश करते हैं। अब ये जब से मोदी जी आए हैं तब से डीप स्टेट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया मोदी जी को कंट्रोल करना, क्योंकि मोदी जी जो है वो कई सारी पॉलिसीज़ या कई सारे स्टेप्स ऐसे लेते हैं जो कि डीप स्टेट के फेवर में नहीं है, भारत के फेवर में है। पहले तो सोनिया गांधी से सेटिंग थी, ये सब काम करवा लिया करते थे, पाकिस्तान के थ्रू सब कुछ हो जाया करता था, लेकिन अब नहीं हो रहा। मोदी ने तो पाकिस्तान में आगे जा करके बम मारे हैं और उसको बिल्कुल शांत कर दिया है, इसलिए डीप स्टेट अपने काम नहीं करवा पा रहा। इसलिए डीप स्टेट ने अब अपना नया फ्रंट खोल लिया है बांग्लादेश में।
क्योंकि पाकिस्तान को तो इंडिया ने बुखा नंगा कर दिया, एक तरह से बिल्कुल उसके जिसे कहते हैं हक्का बक्का कर दिया। तो इसलिए डीप स्टेट ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी खोल लिया है और बांग्लादेश के थ्रू अब वो ये काम कर रहा है। अब ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसके ऊपर मैंने सोचा मैं आपको ये वीडियो बना के आपको बताऊं, उस लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से पाकिस्तान से एक मेजर डिफेंस डील बांग्लादेश जो है वो साइन करने जा रहा है। और इस डील के अंदर 40,000 एमुनीशन यानी कि असला, 20,000 यूनिट टैंक का असला, 40 टन RDX और 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स यानी कि बम वगैरह वो सब खरीदने जा रहा है पाकिस्तान से। और ये सब पाकिस्तान की जो मिलिट्री की जो फैक्ट्री है वहाँ पे ये सब बनेगा, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और ये जो है सितंबर से लेकर के दिसंबर तक ये सारी सप्लाई की जाएगी। ये अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है जो कि बांग्लादेश ने बम, असला इस सब के लिए दिया है। अब इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि भूखा नंगा पाकिस्तान जो अपने लिए बम बारूद नहीं बना सकता वो बांग्लादेश को क्यों दे रहा है? क्योंकि डीप स्टेट चाहता है कि अब बांग्लादेश के अंदर फ्रंट खोल दिया जाए और वो पाकिस्तान के थ्रू बम, गोला बारूद भेज रहा है। और खुलेआम ये काम हो रहा है, भारत को धमकाने के लिए हो रहा है। बांग्लादेश में जो भी हुआ वो भारत को घेरने के लिए था, मोदी को घेरने के लिए था। और अब वो पूरी दुनिया के सामने आग लगाने के लिए भारत के अंदर इस तरह के काम कर रहा है। गोली बंदूक तो फिर भी समझ में आता है, ये RDX का क्या मतलब है? मिलिट्री कभी RDX यूज़ नहीं करती, ये तो आतंकवादी यूज़ करते हैं। तो ये क्या अमेरिका का प्लान है कि पाकिस्तान के थ्रू ये बम RDX सब भिजवा करके बांग्लादेश से भारत देश के अंदर आगजनी, दंगे, बम ब्लास्ट, क्या ये सब करवाने का इनका प्लान है? ऑलरेडी ट्रेनों के ऊपर ये हादसे होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टेररिस्ट ने कह भी दिया है कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों को गिराया जाए। तो क्या अमेरिका इसी काम में लग गया है? अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को पेट भरने के लिए पाकिस्तान का उनकी फैक्ट्रियों के अंदर बम बारूद असला बनवा करके बांग्लादेश में भेजेगा और फिर वो असला जो है भारत के अंदर यूज़ किया जाएगा। क्या यही प्लान है अमेरिका के डीप स्टेट का? क्या अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है क्या उसका यही प्लान है भारत को डिस्टेबलाइज करने का और फिर से भारत के अंदर एक कमज़ोर राहुल गांधी टाइप के नेता की सरकार बनवाना चाहता है? क्योंकि अगर जब बम ब्लास्ट होंगे, जब मोदी जो है वो अनपॉपुलर हो जाएगा तो फिर राहुल गांधी ही बैठेगा सीट पे। या तो ये मोदी की जान के पीछे पड़ जाएंगे या ये मोदी को हरवा देंगे। यही इनका प्लान है, क्योंकि ये पहले भी ये सब और देशों में कर चुके हैं, चाहे वो सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो। ऐसी कितनी अनगिनत कंट्री हैं जो कि अमेरिका ने डेमोक्रेसी के नाम पे लूट मारी। तो ये पहले माहौल बनाते हैं और सही मौका देख करके वहाँ पे डेमोक्रेसी का बहाना बना करके उस कंट्री को लूटते हैं। ISIS जो था वो भी अमेरिका ने बनाया था क्योंकि वो सीरिया को लूटना चाहता था। और वहाँ पे रशिया के घुसने के बाद क्या हाल हुआ सीरिया का? आज सीरिया किस हालात में है? आज इराक किस हालत में है? ईरान के अंदर क्यों ये जो है इतनी हालत ख़राब इन्होंने कर दी है? लोगों को इतना बावला क्यों कर दिया है? ये सब इसके पीछे अमेरिका है। ऐसा नहीं है कि ये जो मुस्लिम राष्ट्र हैं इनकी कोई गलती नहीं है, ये बावले हैं। लेकिन अमेरिका को इन बावलों का इस्तेमाल करना आता है। इन बावलों का वो दूसरे ऐसे जिसे कहते हैं सभ्य लोगों के ऊपर इस्तेमाल करता है और भारत को हर तरफ से घेर करके ये पागलों के थ्रू हमारे को बर्बाद करने का पूरा प्लान है। इस पूरे रीजन को भारत ही ड्राइव करता आया है। पूरी दुनिया की एक तरह से जो शक्ति थी वो एक समय पे भारत के पास थी, लेकिन धीरे धीरे हम उस शक्ति को लूज़ कर गए हैं और हम बहुत कम हिस्से में रह गए हैं। और उस हिस्से के अंदर भी जिहादी जो है हमारे को कैप्चर कर करके निकालना चाह रहे हैं। तो मोदी साहब के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है, बहुत समय से बज चुकी है। और अमेरिका जो अब आ करके फ्रंट फुट पे ये चीज़ें कर रहा है, खुलेआम पूरी दुनिया के सामने ये कर रहा है, इससे पता चल गया है कि हिंदू जो है वो एक जंग में है। और अब हमारे को अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी है। जैसे कि ज्यूस पूरी दुनिया में एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हिंदू भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अंदर कोई शक नहीं है। हमारा दुश्मन सिर्फ जिहादी नहीं, अमेरिका भी है। और ये बम ब्लास्ट और जो ये सब करवाने की जो इनकी साजिश है, इससे अब हमारे को बचना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर सरकार पलट दी गई है। एक टट्टू हमारे मोहम्मद यूनुस जो कि आप कह सकते हैं बांग्लादेश का केजरीवाल है, उसको आकर के बिठा दिया गया है और उससे मैनेजमेंट नहीं हो रही। अब उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। इसलिए अमेरिका जल्दी जल्दी
जो अपना उसका पूरा कार्यक्रम है भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने का, उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं उसने शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये ना हो मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर जाए और ये वो सब ये काम ना कर पाए। तो इंडिया के लिए ये बहुत ही क्रूशियल समय है, अपने आप को बचा के चलने का समय है और भारतीयों को एकजुट रहने का समय है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम धर्म की रक्षा करें और हम एक साथ इस लड़ाई में हाथ मिला करके आगे बढ़ें और हमारे देश के दुश्मनों को, धर्म के दुश्मनों को हम पराजित करें। तो चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।